नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों तक इतिहास को जिए जाते हैं। देशभक्ति एक विरासत है जो पीढ़ियों से गुजरती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक पीढ़ी की जिसे राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व विरासत में प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं शशांक मणि त्रिपाठी और उनके पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत ने तैयारी की कि अब पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने लाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हुई। केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की 7 टीम बनाई, जिसमें विपक्षी दल के भी सांसद शामिल किए गए, जो विदेशों का दौरा कर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। इन 7 सदस्यीय टीम में टीम शशि थरूर की टीम में एक ऐसा नाम शामिल था जिसने पूरे पूर्वांचल को गौरवान्वित होने का मौका दिया और देश भर में चर्चा का विषय बना, जिसने पूर्व में भी अपने कृतित्व से पूरे पूर्वांचल सहित देश को गौरवान्वित किया है। और वो नाम था देवरिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का। जन्म 25 जुलाई 1969 को देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा का सफर कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज लखनऊ से शुरू हुआ, जहां उन्होंने खेल और एथलेटिक्स में प्रतिष्ठित जहांगीराबाद स्वर्ण पदक जीता। उनकी असाधारण प्रतिभा ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT दिल्ली तक पहुंचाया, जहां उन्होंने खेल गतिविधि बोर्डों के लिए उप महासचिव का पद संभाला और स्विट्जरलैंड के IMD से MBA की डिग्री प्राप्त की। वो न सिर्फ एक IITian सांसद हैं, जबकि उसके साथ साथ ही रक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति के सदस्य और लोकसभा में चयन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे बड़ी उद्यमिता आधारित रेल यात्रा जागृति यात्रा के संस्थापक हैं। हम फिर इनके कभी जागृति संस्था पर विस्तार से बात करेंगे। हम बताएंगे कि जागृति संस्था है क्या और ये जागृति यात्रा है क्या जो उद्यमिता आधारित है। हम फिर इन पे कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ सांसद शशांक मणि जी की। वक्तृत्व क्षमता व कूटनीति में इनकी दक्षता की देन है कि आज इन्हें प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है। हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि इनको राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व विरासत में प्राप्त है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी भारतीय सेना के शौर्य के प्रतीक उप थल सेना अध्यक्ष यानी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेवा के बाद जब उन्होंने देवरिया की धरती से राजनीति का सफर शुरू किया तो जनता ने उन्हें 2 बार लोकसभा भेजा, न सिर्फ एक प्रतिनिधि के तौर पर बल्कि एक रक्षक के रूप में जो नीतियों से भी देश की रक्षा कर सके। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी सरकार ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व सौंपा गया। वहां उन्होंने भारत की गरिमा को जिस सशक्तता से प्रस्तुत किया, आज उसी महान परंपरा की मशाल थामे खड़े हैं शशांक मणि त्रिपाठी। उन्होंने न केवल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है बल्कि अपनी अलग पहचान भी गढ़ी है। लेकिन मणि जी की एक खास विशेषता है, वह है उनकी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर उनकी आस्था। और यही वजह है कि वो देश की राजनीति के चौथे IITian होने के बाद भी भारतीय परिधान धारण किए हुए रहते हैं और अपने भाषणों में भी वो हर समय इसको प्रदर्शित करते रहते हैं। विश्व भर में जब पाकिस्तान को बेनकाब करने का मौका आया तो उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को जोड़ा। एक और यही कविता आपको सुनाता हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहां जो दंतहीन विषरहित विनी सरल हो। 7 दिवस तक सिंध देवता रघुवत सिंध किनारे, जपते रहे प्रेम पाठ अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष काया की उठी रामकेशर से। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी जब रामेश्वर गए थे तो 7 दिन तक उन्होंने बोला था कि सिंधु देवता आप मुझे शरण दीजिए, आप हटिए। जब वो नहीं सुने तब उन्होंने अपना कमान, हमने भी बहुत सालों तक 20-25 साल तक हमने शांति बरती, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से शर में जो शक्ति थी उसका भी प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में जैसा कि शशि जी ने बताया, यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल
जगह जगह जाके लोगों को बता रहा है कि इसके विरोध में वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश को लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों, पहला हमारा पड़ाव था 9/11 का जो स्मारक है न्यूयॉर्क में। हम सब वहाँ गए, हमने सब ने वहाँ पर ये जानकारी दी कि हमारे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही निकले हुए कई लोग पूरे विदेश में भी काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी ने इस प्रतिनिधित्व के साथ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को तो बेनकाब किया ही है, इसके साथ ही अपने भारतीय परिधान को भी प्रदर्शित किया है। आपको बताते चलें, सांसद जी भारतीय परिधान में पीले रंग का कुर्ता और धोती धारण किए रहते हैं। पीले रंग के कुर्ते से अभिप्राय है समृद्धि का, साथ ही मां पीताम्बरा के भक्त होने की वजह से पीला वस्त्र धारण करते हैं। आपको बता दें, शशांक मणि ने अब तक जनता से जुड़े 39 सवाल संसद में उठाए हैं, जो कृषि, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उनमें शामिल थे। भारत के कूटनीतिक मोर्चे पर जहां शब्द ही अस्त्र होते हैं, वहां पाकिस्तान की झूठी साजिशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने में जुटे। संदेश जो हमारे प्रधानमंत्री हमारा देश लेके पूरे विश्व में घूम रहा है उसको दोहराएं। लेकिन जब आप पे वार होता है तो नॉन वायलेंस का असली मतलब होता है कि आप अपने शरण को, अपने क्षेत्र को के बचाव के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यही ऑपरेशन सिंदूर ने किया है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोगों ने आज एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया है जो शांति के पाथ पर चलना चाहता है, लेकिन उसी के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें पनावेन जो यहाँ की जनसंख्या है वो भी हमारा साथ दे, हम आपके साथ रहें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ अगले 22-23 साल में हम लोग एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए बहुत प्रेरित हैं। उसके लिए शांति की स्थापना हर जगह आवश्यक है, और इसके लिए हम पुनः महात्मा गांधी का नमन करते हैं। वो शांति के महादूत थे और उन्होंने विश्व भर में ये बोला कि जब तक शांति नहीं होती तब तक मानव सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, महात्मा गांधी अमर रहें। उनकी आवाज में तर्क है, तथ्यों की धार है और दिल में भारत माता के सम्मान की अग्नि है। वो अब तक अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया जैसे देशों का दौरा कर पुनः भारत लौट रहे हैं। बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।